समय के पहिए को जरा पीछे घुमाइए, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, बल्कि 6 करोड़ साल पीछे। उस समय का भारत वैसा नहीं था जैसा आज नक्शे पर दिखता है। उस समय हिमालय पर्वत नहीं था, गंगा नदी नहीं थी और न ही कोई इंसान मौजूद था। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां जमीन पर सिर्फ और सिर्फ विशालकाय का राज था। आज हम जिस जमीन पर अपने घर बनाते हैं, जिस मिट्टी पर हम खेती करते हैं, करोड़ों साल पहले उसी मिट्टी पर ऐसे जीव चला करते थे जिनके कदमों की धमक से धरती कांपती थी। हम बात कर रहे हैं डायनासोर की। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ जुरासिक पार्क की नहीं है, ये कहानी है भारत की। क्या आप जानते हैं कि जिस समय पूरी दुनिया में डायनासोर राज कर रहे थे, उस वक्त भारत एक अलग द्वीप था जो समुद्र में तैर रहा था। इस अलगाव ने भारत की धरती पर ऐसे डायनासोर पैदा किए जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं थे। लेकिन फिर अचानक वो सब गायब कैसे हो गए? क्या वो सिर्फ एक उल्कापिंड से मरे या फिर भारत की ही जमीन से निकले एक ऐसे प्रलय ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया? आज हम उस इतिहास को कुरेदेंगे जो आपके पैरों के ठीक नीचे दफन है। जब हम डायनासोर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अमेरिका का टी-रेक्स आता है, लेकिन हमें यह नहीं बताया जाता कि भारत का अपना एक राजा था जो टी-रेक्स से भी ज्यादा खूंखार और शातिर था। साल 1980 के दशक में भारतीय भूवैज्ञानिकों को गुजरात और मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में कुछ अजीबोगरीब हड्डियां मिली। जब इन हड्डियों को जोड़ा गया तो एक भयानक सच सामने आया। यह कंकाल एक ऐसे मांसाहारी डायनासोर का था जिसके सिर पर एक अजीब सा मुकुट था। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया राजसौरस नर्मदाएंसिस, यानी नर्मदा का शाही छिपकली राजा। जरा उस दृश्य की कल्पना करें। नर्मदा नदी के किनारे घने जंगल में 30 फीट लंबा, 3 टन भारी, गहरे हरे और भूरे रंग की त्वचा वाला एक जीव शिकार की तलाश में घूम रहा है। उसके जबड़े इतने शक्तिशाली थे कि वो एक ही झटके में किसी भी जानवर की हड्डी चकनाचूर कर सकता था। राजसौरस दूसरे डायनासोरों से अलग था। वह टी-रेक्स की तरह सिर्फ ताकतवर नहीं था, बल्कि उसके सिर का वो ताज उसे एक अलग ही पहचान देता था। शायद वह अपने झुंड का लीडर था। नर्मदा की घाटियां आज शांत हैं, लेकिन उस दौर में यहाँ की हवा में राजसौरस की दहाड़ गूंजती थी। ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये प्राचीन भारत का यमराज था। लेकिन सवाल यह है कि क्या नर्मदा घाटी में सिर्फ यही एक राक्षस था? नहीं, खुदाई में मिले अंडे बताते हैं कि यहाँ डायनासोर की पूरी बस्ती थी जो लाखों सालों तक फलती फूलती रही। अब हम एक विवादास्पद और रहस्यमयी मोड़ पर आते हैं। विज्ञान कहता है कि डायनासोर 6 करोड़ 50 लाख साल पहले खत्म हो गए और इंसान बहुत बाद में आए। दोनों का मिलन असंभव है, लेकिन फिर दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में और खास तौर पर भारतीय संस्कृति में ऐसे जीवों का वर्णन क्यों मिलता है जो हूबहू डायनासोर जैसे दिखते हैं? हमारे मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियों को ध्यान से देखिए। कर्नाटक और तमिलनाडु के कई प्राचीन मंदिरों में याली और मकर की मूर्तियां हैं। क्या ये सिर्फ कलाकारों की कल्पना थी? जरा सोचिए, मकर का वर्णन देखिए। एक लंबा मुंह, नुकीले दांत, विशाल शरीर और एक शक्तिशाली पूंछ। क्या यह पानी में रहने वाले मोसासौरस या किसी मगरमच्छ जैसे डायनासोर का वर्णन नहीं लगता? और फिर कुंभकर्ण या घटोत्कच जैसे विशालकाय राक्षसों की कहानियां। क्या यह संभव है कि जब हमारे आदि पूर्वज जंगलों में घूम रहे थे तब शायद कुछ डायनासोर प्रजातियां बची रह गई हों? या फिर ऐसा हुआ होगा कि प्राचीन ऋषियों और लोगों को जमीन खुदाई में डायनासोर के विशाल कंकाल मिले होंगे और उन हड्डियों को देखकर उन्होंने ड्रैगन या राक्षस की कहानियां रची होंगी। वैदिक ग्रंथों में वृत्रासुर नाम के एक असुर का जिक्र है जो पूरे पानी को रोक लेता था और जिसे मारने के लिए इंद्र को वज्र का इस्तेमाल करना पड़ा। वृत्रासुर को अक्सर एक विशाल सर्प या ड्रैगन के रूप में दर्शाया जाता है। क्या वृत्रासुर की कहानी किसी डायनासोर के जीवाश्म को देखकर बनी थी? यह एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। एक और थ्योरी है जो एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स मानने वाले लोग देते हैं। महाभारत और रामायण में जिस तरह के विनाशकारी अस्त्रों का वर्णन है, जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, उनसे होने वाला विनाश बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक उल्कापिंड के गिरने से होता है। तेज रोशनी, भयानक गर्मी, आसमान से आग बरसना और पूरी पृथ्वी का कांप जाना। क्या यह संभव है कि हमारे पुराणों में वर्णित प्रलय असल में वही घटना थी जिसने डायनासोर को खत्म किया? मत्स्य पुराण में मनु और प्रलय की कहानी आती है। एक छोटी मछली मनु को चेतावनी देती है कि एक महाविनाश आने वाला है, पूरी धरती पानी में डूब जाएगी। विज्ञान भी यही कहता है कि डायनासोर के खत्म होने के बाद समुद्र का स्तर बढ़ा था और मौसम में भारी बदलाव आया था। क्या दशावतार का क्रम मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह असल में इवोल्यूशन की कहानी नहीं है? पहले पानी के जीव आए, फिर उभयचर, फिर जमीन के जानवर और अंत में इंसान। हमारे पूर्वजों ने विज्ञान की इस जटिल प्रक्रिया को धर्म और कहानियों में पिरोकर हमें समझाया था। उन्होंने डायनासोर के युग को शायद असुरों के युग के रूप में याद रखा, एक ऐसा समय
जब इंसान नहीं बल्कि दानव धरती पर राज करते थे। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अंतरिक्ष से एक पत्थर गिरा और डायनासोर मर गए। ये सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। और यहीं पर भारत का रोल सबसे अहम हो जाता है। जब मेक्सिको में वो उल्कापिंड गिरा, उससे ठीक पहले या उसी समय भारत के पश्चिमी हिस्से में, जिसे आज हम महाराष्ट्र और दक्कन का पठार कहते हैं, वहां धरती का सीना फट गया था। इतिहास का सबसे भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा था। यह कोई एक दिन की घटना नहीं थी। यह विस्फोट लगातार 30,000 सालों तक चलता रहा। दृश्य की कल्पना करें, पूरा पश्चिमी भारत लाल धधकते लावा की नदी बन चुका है। आसमान में इतनी राख और जहरीली गैस भर गई कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई। इसे डेक्कन ट्रैप्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि डायनासोर को असली चोट उस उल्कापिंड ने नहीं, बल्कि भारत से निकलने वाले इस लावा और गैस ने पहुंचाई थी। वातावरण इतना गर्म हो गया था और हवा इतनी जहरीली हो गई थी कि बड़े जानवरों का सांस लेना नामुमकिन हो गया। भारत, जो उस समय दुनिया से अलग थलग था, इस तबाही का केंद्र बन गया था। आज मुंबई, पुणे या महाबलेश्वर के पहाड़ जो हम देखते हैं, वे उसी जमे हुए लावा के ढेर हैं। हम सचमुच डायनासोर की कब्रगाह के ऊपर रह रहे हैं। उस द्वार में भारत जीवन देने वाला नहीं, बल्कि मौत बांटने वाला देश बन गया था। लेकिन क्या वो सब मर गए? क्या ऐसा हो सकता है कि समुद्र की गहराइयों में या घने जंगलों में कुछ प्रजातियां बच गई हों? 1938 में हिंद महासागर में मछुआरों को एक मछली मिली, सीलाकेंट। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह मछली 6 करोड़ साल पहले डायनासोर के साथ विलुप्त हो गई थी, लेकिन वह जिंदा मिली। इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अगर पानी में रहने वाला डायनासोर बच सकता है, तो क्या जमीन पर रहने वाले भी बच सकते हैं? भारत के पूर्वोत्तर के घने जंगलों में, जहां आज भी इंसान पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है, वहां स्थानीय आदिवासी एक जीव की बात करते हैं, बुरोस। अरुणाचल प्रदेश की अपातानी घाटी की कहानियों में बुरो एक विशालकाय छिपकली जैसा जीव था जो दलदल में रहता था। 1940 के दशक में जब ब्रिटिश खोजकर्ता वहां गए, तो आदिवासियों ने बताया कि उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना है कि कैसे उन्होंने उस जीव को खत्म किया। क्या बुरो एक बचा हुआ डायनासोर था? दुनिया भर में लॉच नेस मॉन्स्टर और मोकेले म्बेम्बे जैसी कहानियां हैं। ये सब इशारा करती हैं कि शायद विलुप्ति की घटना 100% नहीं थी। हो सकता है कि पाताल लोक जैसी गुफाओं में या गहरे समुद्र में जुरासिक युग का कोई हिस्सा आज भी सांस ले रहा हो, हमसे और हमारी आधुनिक दुनिया से छिपा हुआ। अंत में डायनासोर की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। सनातन धर्म में समय को चक्रीय माना गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर प्रलय। निर्माण और विनाश का यह चक्र हमेशा चलता रहता है। डायनासोर 16 करोड़ सालों तक इस धरती के राजा थे। उन्हें लगता होगा कि यह दुनिया हमेशा उनकी रहेगी, लेकिन प्रकृति ने एक झटके में उनका नामो निशान मिटा दिया। आज हम इंसान इस धरती पर राज कर रहे हैं। हमें अपनी तकनीक और बुद्धिमत्ता पर घमंड है, लेकिन भूगर्भीय घड़ी में हमारा समय डायनासोर के मुकाबले कुछ सेकंड भी नहीं है। नर्मदा के पत्थरों में दबे राजसोरस के कंकाल हमें चेतावनी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस धरती पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं है। न विशालकाय शरीर काम आता है, न बड़ी ताकत। जब प्रकृति करवट लेती है, तो सबसे बड़े साम्राज्य भी मिट्टी में मिल जाते हैं। क्या हमारा अंत भी डायनासोर जैसा होगा, या हम अपने इतिहास से सीखकर अपने भविष्य को बचा पाएंगे? यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। अगली बार जब आप किसी पुरानी चट्टान या पहाड़ को देखें, तो याद रखिएगा, हो सकता है कि उसके भीतर एक पूरी दुनिया का इतिहास कैद हो, जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है।